Good morning, students. Welcome to the class. Velocity selector, combination of magnetic and electric force. Well, we'll study this in this video. Let us say एक magnetic field है जो उसकी field lines है कुछ क्रॉस अंदर की तरफ जा रही हैं. It's going into the screen. जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब ये है कि it's going into the screen. अंदर की तरफ जा रही हैं. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और उसी के पास मैंने एक चार्ज रख दिया है. लेट्स से ये मेरा चार्ज है Q प्लस Q. दिस इज माई चार्ज और इसकी जो वेलोसिटी है कुछ इस तरीके से है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज. मैंने वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया. यस, ऑब्वियसली वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर की तरफ है और वेलोसिटी कुछ इस तरीके से जा रही है. दिस इज द वेलोसिटी. अब इस पे फोर्स क्या लगने वाली है? हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कुछ इस तरीके से लगने वाली है. ये मैं मैग्नेटिक फोर्स को लिख देता हूं. कुछ इस तरीके से लगने वाली है. उसमें कितना चार्ज है, दैट इज Q, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट. तो इस तरीके से इस पे फोर्स लगने वाली है. अभी हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, मैं डायरेक्शन की बात करूंगा कि ये जो फोर्स है, दैट इज ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है. चलिए डायरेक्शन निकालते हैं. मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ. ये अच्छे, इसको हम इस कलर से बनाते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर की तरफ जा रहा है. ये दिस इज, आई होप यू अंडरस्टैंड, अंदर की तरफ जा रहा है और जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से है. दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. और इनके बीच में कुछ ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी कुछ ऐसे जा रहा है. अब फोर्स क्या लगने वाली है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाली है? ओके, तो मैं हमने जो डिस्कस किया था, फोर्स इज जो है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो कुछ इस तरीके से अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर से, लेट्स से ये मेरा पॉइंट ए है, यहां से स्टार्ट करके आई रीच हियर, मैं यहाँ पे जाऊंगा कुछ एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से. आई एम गोइंग कुछ इस तरीके से. देखिए ये फ्रॉम ए टू बी, कुछ ऐसे मैं जा रहा हूँ. सो इमेजिन करिए अगर एक ब्लॉक के अंदर एक लेट्स से वुडन ब्लॉक है. वुडन ब्लॉक के अंदर मैंने एक स्क्रू को इंसर्ट है, स्क्रू इंसर्ट है. अगर उसको मुझे बाहर निकालना है तो आप इमेजिन कीजिए मुझे उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा और वो ऐसे घूम घूम के कुछ ऐसे बाहर निकल जाएगा. आई होप आप इमेजिन कर सकते हो. तो उसी तरीके से अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो जो मेरी फोर्स है इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन. ये कुछ इस तरीके से बाहर, ये कुछ इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये हमारी फोर्स होगी. इसको आप राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं. जो आपका राइट हैंड है उसको अपनी उंगलियां कर्ल करके थंब को बाहर निकालिए. जो थंब है दैट वुड बी, जो हमारा थंब है, ये थंब है. ड्राइंग मैंने बनाने की कोशिश की है. जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा और ये मेरी फिंगर्स हैं कुछ इस तरीके से. तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज कर्ल्ड हैं. तो ये कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से. दिस इज कुछ इस तरीके से. सो जो थंब है वो हमारी फोर्स की डायरेक्शन बताएगा और ये हमारी फोर्स होने वाली है. दिस इज अवर फोर्स. ओके, तो चलिए इसको मिटा दें एक मिनट. तो अब ये जो फोर्स है ये आपने देख लिया कुछ इस डायरेक्शन में लगने वाली है. तो उससे क्या होगा? इससे ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है इट विल गो कुछ कुछ ऐसे ऐसे निकल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से. बिकॉज जो फोर्स है इसको कुछ इस तरीके से गोल गोल घुमाएगी, कुछ इस तरीके से घुमाएगी. तो इस तरीके से ये निकल जाएगा, एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगी. इवन दो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगी, इसकी डायरेक्शन को इम्पैक्ट करेगी. वाई आई एम सेइंग इसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगी? बिकॉज आप देखिए ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इनके बीच में इट्स 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है. सो इट विल नॉट इम्पैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, रादर इट विल अफेक्ट द डायरेक्शन. डायरेक्शन अफेक्ट करेगी.
सो दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स जो कि इसकी डायरेक्शन को इसको गोल गोल घुमाएगी। आप कुछ आगे बढ़ते हैं, मैं इसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, लेट्स से ये मैंने कुछ दीज आर प्लेट्स, और ये मेरा पॉजिटिव प्लेट बन गया, मैं कुछ इस तरीके से, और ये मेरी नेगेटिव प्लेट्स हो गई। सो दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव। तो अब क्या होने वाला है? तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होने वाली है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो आई रिप्रेजेंट इट यूजिंग ग्रीन लाइंस। सो कुछ इस तरीके से होने वाली है, इस पे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमें लाइंस दिखने वाली हैं। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ अब क्या होने वाला है? अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होने वाली है। और वो फोर्स क्या होगी? दैट वुड बी, हमने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जो फोर्स है दैट इज, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लो, या फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वुड बी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है और साथ में स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। सो इसको कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और दिस इज अवर मैग्नेटिक फोर्स। तो ये दो फोर्सेस ये एक्सपीरियंस करेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये कुछ इस तरीके से जाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगी, इधर की तरफ धक्का देगी, आई मीन टू से कुछ इधर की तरफ लेके जाएगी, जबकि मैग्नेटिक फोर्स इसको इधर की तरफ लेके जा रही है। ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, बिकॉज ये मूव कर रहा है तो सीधा नीचे नहीं आएगा, ये कुछ इस तरीके से कर्व में धीरे धीरे नीचे आएगा इस तरीके से। लेकिन अब बात ये समझने वाली है, इन दोनों फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसको देखते हैं, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसको देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ये दिस इज माय चार्ज पार्टिकल, अगर इसकी वेलोसिटी काफी तेज है, सो देन व्हाट वुड हैपन? किस तरफ जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगी इसको, या इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करेगी? फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम फोर्स की तरफ देखें, मैग्नेटिक फोर्स में वेलोसिटी कंपोनेंट है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में देयर इज नो वेलोसिटी कंपोनेंट। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है। मैग्नेटिक फोर्स इस केस में डोमिनेट करने वाली है इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले। इफ वेलोसिटी इज हाई, इफ वेलोसिटी इज हाई, तो मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगी, तो ये कुछ इस तरीके से होता हुआ चला जाएगा इन दैट वे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स है। और अगर दूसरा केस समझें, अगर जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल, अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, कोई हाई वेलोसिटी से आ रहा है, कोई लो वेलोसिटी से आ रहा है। अब मान लेते हैं वेलोसिटी इज लो, अगर वेलोसिटी कम है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वेलोसिटी के कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स हमारी कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स वुड बी, लेट्स से वुड बी लेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करेगी और जो चार्ज पार्टिकल है कुछ इस तरीके से होता हुआ ऐसे आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा हुई चार्ज पार्टिकल की, मैग्नेटिक फोर्स विल, इसको हाईलाइट करते हैं, जहां पे हमारी वेलोसिटी हाई हुई वहां पे मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगी इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले, और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है कुछ इस तरीके से होता हुआ निकल जाएगा। दूसरी तरफ अगर मेरी वेलोसिटी, अब सॉरी मेरी नहीं, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करने वाली है, और उस केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कुछ ये वाला पाथ लेने वाला है हमारा चार्ज पार्टिकल। अब देखते हैं क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से उसकी वेलोसिटी हो, कुछ चार्ज पार्टिकल की ऐसी वेलोसिटी हो कि वो ना तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको डोमिनेट कर पाए, ना ही मैग्नेटिक फोर्स उसको डोमिनेट कर पाए, और वो कुछ इस तरीके से सीधा निकल जाए। कुछ ऐसी वेलोसिटी से अगर वो जाए, लेट्स से उस वेलोसिटी को बोल देते हैं वी वी डैश। अगर वी डैश से ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो ये कुछ ऐसी इसकी वेलोसिटी है, यूनिक वेलोसिटी, कि ना तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट हो रही है, ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स हो रही है।
सो इन दैट केस डोमिनेट नहीं हो रही, तो जो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इधर की तरफ लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो इन दैट केस जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपस में ऑब्वियसली बैलेंस हो रही है। अभी तो बिना किसी डेविएशन के ये सीधा निकल जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम क्या ऐसी वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि वो किस वेलोसिटी से जा रहा है चार्ज पार्टिकल जो कि बिना डेविएशन के निकल गया। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में बैलेंस्ड है। तो मैं कुछ क्या लिख सकता हूँ कि आ, जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं बैलेंस करूंगा मुझे कुछ ऐसी वेलोसिटी मिलने वाली है वी नॉ वी 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 डैश, जो बिना डिविएशन के निकल जाएगी। तो अगर हम इसको लिखें, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें और मैग्नेटिक फोर्स के, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इस केस में 90 डिग्री है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा। तो मेरा जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फोर्स का वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, क्यू वी डैश, मतलब वो ऐसी कौन सी वेलोसिटी जिससे वो बिना डिविएशन के निकल जाए उसको बी डैश हमने ले लिया, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी क्यू टाइम सी, जो चार्ज पार्टिकल का चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा ये जो चार्ज है इट विल कैंसिल आउट और कुछ इस तरीके से मुझे मिलने वाला है, वी डैश वुड बी इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मेरी यूनिक वेलोसिटी आई, स्पेशल वेलोसिटी जिससे जा रहा है, जो बिना डिविएशन के निकल जा रही है, ये वेलोसिटी क्या है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी रेशो है। तो अगर मुझे किसी ऐसी वेलोसिटी से, मान लिया कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है लेट्स से 5000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब मुझे इसको बिना डिविएशन के, मतलब ना इसको मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करे और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इफेक्ट करे, बिना डिविएशन के अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि उनकी जो रेशियो है वो दैट इज 5000 मीटर पर सेकंड निकल के आए। सो अगर हम किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को सीधा निकालना चाहते हैं, अगर हमें उसकी वेलोसिटी पता है ये इस वेलोसिटी से आ रहा है, तो हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि उसकी वेलोसिटी से मैच कर दें तो वो बिना डिविएशन के निकल जाएगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बहुत। तो इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, कि हम किस वेलोसिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं बाय by arranging the strength of by combining magnetic field and electric force strength. So अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज को मैं बोल देता हूं और सेम वेलोसिटी से इसको फेंकता हूं तो क्या उसमें कोई डेविएशन होगी। मान लिया कि ये जो वेलोसिटी है इसी वेलोसिटी से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैं जा रहा है, तो क्या नेगेटिव चार्ज में कुछ बिना डिविएशन के निकलेगा या कुछ डिविएशन होगी। अगर आप देखें इसको, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो वो डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड करता है। तो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज लें या नेगेटिव चार्ज लें, वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसकी डिविएशन पे नहीं फर्क पड़ेगा, वो डिविएट नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज है सेम वेलोसिटी है या पॉजिटिव चार्ज है सेम वेलोसिटी से आ रहा है, अगर उसको हमें अनडिविएटेड निकालना है तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और समझते हैं, मैंने बोला चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन चार्ज होना चाहिए इस पे। अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल अगर आप जाएगा इसमें से निकलता हुआ तो न्यूट्रल पार्टिकल पे, मतलब उस पे अगर जिस पे कोई चार्ज नहीं है तो ना तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। सो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन चार्ज होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बन सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।